कीजिए, एक टाइम रोटी मत खाइए, हफ्ता में एक दिन जो भी आप नशा करते हो हम नशा करने से रोकेंगे नहीं। इसलिए कि कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने इलाहाबाद में महात्मा गांधी से कहा कि आपने नमक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, एक बार नशा आंदोलन चला दीजिए। तो गांधी ने कहा कि जिस दिन मैं नशा आंदोलन चलाने का काम करूंगा ना, हिंदुस्तान के ही लोग हमें मार मार के आधा कर देंगे। तो हम नशा की बात नहीं करते, आपकी आदत पड़ गई है, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम करिए और बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। जिस दिन आपका बेटा पढ़ निकलेगा फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, वह सभी समाज को जवाब देने लायक हो जाएगा, अपना अधिकार लेने लायक हो जाएगा और स्वाभिमान सम्मान से जीने लायक हो जाएगा। इसलिए साथियों, इतिहास यह मत सोचिए कि केवल वैदिक है हमारा। वैदिक जितनी भी 18 पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, 4 वेद, ऋग्वेद में सबसे पहला अगर कोई देवता है, श्रोता है, वक्ता है 81 और 82वें सूक्त में, तो वह विश्वकर्मा है। और विश्वकर्मा से पुरानी टाइटल किसी की नहीं है। चाहे जो भी पंडित जी शर्मा पाठक उपाध्याय हो, तिवारी जी मिश्रा हो, किसी वेद में नहीं मिलेगा, किसी पुराण में नहीं मिलेगा, किसी उपनिषद में नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पुरानी किताब विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 81 और 82वें शब्द मिला है। उस खानदान में आप पैदा हुए हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाज बन जाओ। अरे मेरे समाज के लोगों, बाज बनो। जानते हैं पक्षियों में सबसे ताकतवर पक्षी कौन होता है? बाज होता है। और बाज के पंख पर एक चंचल कौवा बैठ करके उसकी गर्दन पे चोंच मारता है। बाज चाहे तो पलट करके उसको मार सकता है, लेकिन वो पलटता नहीं है, न उसको जवाब देता है। वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और जब ऊंचाई पर जाता है, जब सांस लेने की दिक्कत होती है, तो कौवा अपने आप नीचे गिर जाता है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के लोगों, अपने लक्ष्य का संधान करो कि हमें दिल्ली जाना है, हमें भोपाल जाना है, हमें लखनऊ जाना है, हमें पटना जाना है, हमें रांची जाना है, हमें बिलासपुर जाना है। एक लक्ष्य तय कर लो और उस लक्ष्य को तय करने के बाद तमाम नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, परिंदे आपको धक्का मारने की कोशिश करेंगे, उन्हें पलट करके जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊंचाई पर बढ़ो और जिस दिन आप अपनी ऊंचाई पर बढ़ जाओगे, आपका भला हो जाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, एक आशा की किरण आपके दरवाजे तक आएगी और आप सम्मान सम्मान से कहेंगे हम आजाद भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात कहते हैं हमारे समाज में राजा नहीं। 950 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक हमारा कश्मीर में शासन रहा है। हम कश्मीर के राजा रहे हैं। महारानी विद्या जो एक हाथ की विकलांग, इतनी विदुषी, इतनी ताकतवर महिला, विश्वकर्मा समाज की वह रानी मोहम्मद गजनवी के 4500 सैनिकों को 45 मिनट में अफगानिस्तान भेजने का काम किया था और उन्हीं का बेटा संग्राम राज 1158 ईस्वी में कश्मीर में बैठ करके शासन किया था। उनके राज दरबारी कभी कल्हड़ हुआ करते थे। कल्हड़ की राज तरंगिणी उठा करके पढ़ेंगे तो आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगी। 1508 ईस्वी में महाराजा बलभद्र विश्वकर्मा जो बलरामपुर स्टेट के राजा थे, उन्होंने कोना के राजा से युद्ध छेड़ दिया और उसने छल से महाराजा बलभद्र विश्वकर्मा का गर्दन उतार दिया
उनके सेनापति बादल विश्वकर्मा का गर्दन उतार दिया और बलरामपुर पे कब्जा कर लिया। लेकिन आज भी विजयदशमी के दिन विश्वकर्मा के सभी हथियारों को रख करके बलरामपुर में पूजा की जाती है। तब वहां का तथाकथित जो इस समय राजा है वह सिंहासन पे बैठ करके अपने समाज के लोगों से नजराना लेता है। तो इतिहास बड़ा उम्दा रहा है आपका। इधर ठाकुर ठाकुराइन की पूजा होती है कि नहीं? घरों में होती है ना? अरे घरों में जो कुल देवता ठाकुर और ठाकुराइन, ये कौन है? जिसको बहुरिया जी, दुल्लह देव, ये कहाँ के राजा थे? मिर्जापुर का गजेटियर उठाइए, ये सोनभद्र से आए हुए नीलाद्र जी 8 गांव के जमींदार हैं। आज भी 8 गांव के जमींदार, गांव सोतुल है, पता कर लीजिएगा। शिवमोहन विश्वकर्मा बड़हर स्टेट, जिनकी पत्नी का नाम था कौलेश्वरी देवी। कभी कड़िया सन्नाई चले जाइएगा, मुखा फाल के पास में वो कड़िया तालाब है, जहाँ कड़िया के सन्नाई के रूप में उनकी पूजा होती है। कहीं दुल्लह देव के रूप में पूजा होती है और कहीं ठाकुर साहब के रूप में पूजा होती है और कहीं बहुरिया के रूप में पूजा होती है तो कहीं कौलेश्वरी देवी के रूप में पूजा होती है। आज भी कड़िया के तालाब पर उनका मंदिर बना हुआ है और एक चीरुल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कड़िया सन्नाई की पूजा होती है, क्योंकि उनका सेनापति एक चंदेल था। सबसे उसी तालाब में उनका दोनों पद पत्नी का गर्दन उतार दिया था। ये मिर्जापुर के गजेटियर में आपको मिल जाएगा। उस खानदान में पैदा होने वाले लोग कहते हैं कि आपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मथानी लोहार बाबू कुंवर सिंह के साथ 45 लोग इसी रास्ते से जाकर के सेमरिया के जमींदार के यहाँ रुके और सेमरिया के जमींदार ने राजा रीवा से कहा और राजा रीवा ने अंग्रेज सैनिकों से कहा कि बाबू कुंवर सिंह मथानी लोहार जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं 1857 के क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी, वहां लिखे हुए हमारे जमींदार के यहाँ। जब उन लोगों को जानकारी होती है तो लोग वहां से चल देते हैं। तो डभौरा के पास में जाकर के अंग्रेज सैनिकों से और मथानी लोहार से युद्ध होता है और हमारे मथानी लोहार इसी धरती के रहने वाले थे, इसी गिद्ध क्षेत्र के रहने वाले थे और वो शहीद होते हैं। 1857 की क्रांति में भी हम लोगों ने भाग लिया है। आजादी की स्वतंत्रता की लड़ाई भी हमने लड़ी है, हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। लेकिन आज हमें अपने हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। मेरे साथियों, मेरी एक बात मान लो,